बढ़ेंगे एल्विश यादव के घर पे फायरिंग के मामले में एक अपडेट सामने आया है। फायरिंग मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है। आदित्य तिवारी और गौरव को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के रहने वाले हैं ये दोनों ही आरोपी। पहला आरोपी ईशांत उर्फ ईशु गांधी को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी जतिन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। फायरिंग मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 और की गिरफ्तारी हुई है और चारों से ही लगातार पूछताछ की जा रही है। किसने इस हमले को लेकर आदेश दिया था, कौन एक्चुअल में इस हमले के पीछे मास्टरमाइंड है, क्या मकसद इस हमले का था, क्यों एल्विश यादव को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, ये तमाम चीजें जल्द ही निकलकर सामने आ जाएंगी। ये बड़ी गिरफ्तारियां, 4 गिरफ्तारियां अब तक की जा चुकी हैं। 2 पहले गिरफ्तार किए गए थे और 2 को अब गिरफ्तार किया गया है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बताएं कि एल्विश यादव के घर पर कई राउंड फायरिंग की गई थी, तकरीबन 2 दर्जन से भी ऊपर, जिस वक्त केवल उनके कुक घर में मौजूद थे। नया घर एल्विश यादव ने लिया था और उसी पर यह फायरिंग का मामला सामने आया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है। कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे फायरिंग के मामले में और हाल फिलहाल 2 और आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनका नाम आदित्य तिवारी और गौरव बताया जा रहा है। फरीदाबाद के रहने वाले हैं ये दोनों ही आरोपी और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, उनसे और जानकारी लेंगे। गुलशन, क्या कुछ शुरुआती जांच में निकला है? देखिए, एल्विश यादव मामले में अब 2 और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है। हालांकि अब इस पूरे मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पहला आरोपी जो कि ईशांत उर्फ ईशु को फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था, जो कि वो मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। दूसरा आरोपी गुड़गांव पुलिस ने दिल्ली फरीदाबाद रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया था, जिसका नाम जतिन है, जिसने उस पूरी वारदात में जो बाइक इस्तेमाल हुई थी वो बाइक उसी ने ही प्रोवाइड कराई थी। और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम एक आदित्य तिवारी है और एक गौरव है। ये चारों के चारों आरोपी फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं। जो 2 पर्वतीय कॉलोनी जो कि फरीदाबाद इलाके में है, वहां के रहने वाले हैं। अब एल्विश यादव में वाले फायरिंग मामले में जो 17 अगस्त को उसके घर पर ताबड़तोड़ सुबह इन 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें लगभग 2 दर्जन जो फायर है उन्होंने उनके घर के सामने किए थे। हालांकि पुलिस की कई टीमें लगातार उनकी तलाश कर रही थी, लेकिन अब जाकर के इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आरोपी जो गिरफ्तार किए हैं, क्या उस समय ये बाइक पर सवार थे या इनका भी कोई भूमिका नजर आती है, ये अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन एल्विश यादव वाले मामले में जरूर इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अब आगे की जो जांच है वो लगातार बढ़ेगी कि आखिरकार सबसे पहले भाऊ गैंग का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा था कि भाऊ गैंग ने इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली थी और ये कहा था कि वो उन्होंने ये एल्विश यादव के घर जो फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एल्विश यादव जो कि सट्टे वाली ऐप का प्रमोशन करता है, यदि आगे भी उसी तरीके से उसने सट्टे वाली ऐप का प्रमोशन किया तो इससे बुरा अंजाम होगा। हालांकि तब से गुड़गांव पुलिस की कई टीमें इसको लेकर काम कर रही हैं, लेकिन अब ये गिरफ्तारी गुड़गांव पुलिस की तरफ से नहीं, जबकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार की है। अक्सर मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि जो बदमाश ज्यादा भूमिका में आ जाते हैं या जो भी अगर कोई वारदात हुई है वो वारदात जो है काफी सेंसिटिव होती है और काफी उसका माहौल जो है वो बन जाता है, तो उसके बाद जो बदमाश होते हैं वो अन्य राज्यों में जाकर के गिरफ्तारी दे देते हैं। क्योंकि गिरफ्तारी इसलिए देते हैं कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए, क्योंकि सबसे पहला जो ईशांत उर्फ ईशु है उसको मुठभेड़ के बाद फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। तो इनको भी ये डर था कि कहीं इनको भी मुठभेड़ में ढेर ना कर दिया जाए, तो इसलिए इन्होंने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास जाकर जो जानकारी मिल रही है कि सरेंडर किया है। हालांकि अब सरेंडर करने के बाद अब गुड़गांव पुलिस जो है ट्रांजिट रिमांड पर उनको लेकर आएगी और उसके बाद
रिमांड के दौरान इनसे पूछा जाएगा कि जो एल्विस यादव के घर पर इन्होंने 17 अगस्त को फायरिंग की थी, उसकी वजह क्या थी? क्या केवल जो सट्टे वाली ऐप के प्रमोशन का जो भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी ली थी कि वो सट्टे वाली गेम का प्रमोशन करता है, इसलिए उसके घर फायरिंग की है, या कोई रंगदारी का भी कोई मामला है? ये अभी पुलिस की रिमांड के दौरान जांच में सामने आएगा। लेकिन एक बड़ी गिरफ्तारी हम जरूर इसे कह सकते हैं कि जब फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव के घर सेक्टर 57 स्थित घर पर फायरिंग हुई थी, तो तब से मामला काफी गर्म हो गया था और राजनीतिक गलियारों में कहें या आसपास इलाकों में कहें तो जरूर ये मामला तूल पकड़ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की हो या फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने की हो या फिर गुड़गांव पुलिस ने जो एक आरोपी जतिन को गिरफ्तार किया था, वो अब 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस अब जल्द ही इनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी कि और आगे की जांच करेगी कि आखिर वजह क्या थी एल्विस यादव के घर पर फायरिंग की है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मंशा समझ पाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर पर मास्टरमाइंड को पकड़ना बेहद ज़रूरी है। आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियाँ